तो गाइस आज की वीडियो में आपको ज़ीगो क्लाउड का यूज़ करते हुए एक चैट एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। और जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप ज़ीगो क्लाउड का यूज़ करते हुए एक बेहतरीन चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ज़ीगो क्लाउड की वेबसाइट पर चढ़ते हैं और वहां से हमें जो भी क्रेडेंशियल लेना है और वहां का पर जो भी हमें प्रोजेक्ट सेटअप करना है वो वाला पार्ट पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र पर आ जाना और सर्च करना है ज़ीगो क्लाउड। ज़ीगो क्लाउड। ये आपको ज़ीगो क्लाउड की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और ये है ज़ीगो क्लाउड का वेबसाइट का इंटरफेस। आपको यहाँ पर सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना अपने जीमेल अकाउंट से। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो फिर आपको सिंपली माई अकाउंट पर क्लिक करना है। देखिए मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो उसको सिंपली इग्नोर मारिए। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इन चैट एप्लीकेशन, यहाँ पर हम लोग चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो चैट एप्लीकेशन आप यूज करेंगे और सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको प्रोजेक्ट का नाम रखना होगा। तो मैं नाम रख लेता हूँ चैट 01। आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होना शुरू हो चुका है। कुछ टाइम में ये सारा हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा पर चैट 01 ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा इसको समय लगेगा। तो आप सिंपली क्या करिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, जल्दी से क्रिएट हो जाता है ऐसे। एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश कर लीजिएगा। अभी भी क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं ज़ीगो क्लाउड, जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है मैं आपको डैशबोर्ड पर लेकर चलता हूँ। जो ज़ीगो क्लाउड पर आपको 10,000 मिनट का क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। इनका यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो आज ही ये ऑफर क्लेम कर सकते हैं और अपना जो भी ऐप है वो बना सकते हैं। तो चलिए हमारा हमारा अभी अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देख रहे हैं। ये क्रिएटिंग लिखा हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारा चैट 01 बिल्ट हो चुका है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्रेडेंशियल अपनी ऐप में यूज करना है। फर्स्ट इज ऐप आईडी एंड सेकंड इज ऐप साइन इन, ऐप साइन इन की। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कॉपी करता हूँ और मैंने एक ऑलरेडी जियो क्लाउड चैट नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है जेटपैक कंपोज में। और वैसे हम यहाँ पर जो ऐप बनाने वाले हैं वो जेटपैक कंपोज में ही होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर इसका नाम होगा के। ये एक कॉटलिन फाइल होगी। और फिर यहाँ पर मैं कांस्टेंट वेल और यहाँ पर होगी ऐप आईडी। इसका टाइप होगा आपका लॉन्ग। अब मैं यहाँ पर सिंपली अपना क्रेडेंशियल ऐप आईडी रख देता हूँ। और यहाँ पर दूसरी चीज है ऐप साइन इन। ऐप साइन इन की। तो ये आपको स्ट्रिंग में यहाँ पर मैं सिंपली कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपली कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर इसको ऐसे लिख दीजिएगा तब सही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों क्रेडेंशियल ऐड हो चुके हैं। उसके बाद आपको लास्ट सेटअप करना होता है, सर्विस मैनेजमेंट पर आइएगा। और यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिले हैं। बेसिकली हम इस पर फोकस करने वाले हैं चैट एप्लीकेशन पर। तो इन चैट पर आइए, इन चैट। और यहाँ पर देखिए एक्टिवेट, अगर आप ये एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो वीडियो का हर एक स्टेप ध्यान से देखिए। आपको सिंपली यहाँ पर एक्टिवेट कर देना है और रेडी टू एक्टिवेट। अब यहाँ से जो आपकी सर्विस है चैट की वो रेडी हो चुकी है। अब आपको सिंपली फिर से ब्राउजर पर आना है और ज़ीगो क्लाउड डॉक्यूमेंटेशन आपको सर्च करना है। ज़ीगो क्लाउड डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ पर आपको ज़ीगो क्लाउड ये डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। और नीचे आपको स्क्रॉल करना है
और यहाँ पर एक्सप्लोर यूआई किट इस सेक्शन में आना है और ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इन चैट ऐप किट। आपको सिंपली यहाँ पर आना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जावा में है। मैं कॉटलिन और जेटपैक कंपोज में पूरा आपको समझाऊंगा एकदम बढ़िया से। यहाँ पर मैं जावा का यूज नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखेंगे ना डॉक्यूमेंटेशन को समझ में आ जाएगा भाई लॉजिक क्या इंप्लीमेंट किया गया है। किसी भी ऐप को बनाने से पहले अगर आपको उससे लॉजिक है और उसका जो मेन कोर है वो समझ गए तो भाई कोड किसी भी लैंग्वेज में हम लिख लेंगे। थोड़ा सा वही बस आपको लॉजिक समझने की जरूरत होती है, तो आपको सिंपली क्विक स्टार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप जावा नहीं पढ़ेंगे तो भाई समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको प्रॉपरली सारी चीजें समझा दूंगा। देखिए पहले ही इसने क्या डॉक्यूमेंटेशन में बोला है कि आपको मावन की ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है। कहाँ पर? सेटिंग डॉट ग्रेडल्स के अंदर। तो यहाँ पर ना आप एक बात ध्यान देखिएगा, ये वाला करली ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, आप सिंपली यूज करेंगे ये वाला ब्रैकेट आप नहीं यूज करेंगे। मैं आपको क्या करता हूँ, ये जो एच टी टी पी मावन ये वाली जो चीज है उसको कॉपी करिए और सिंपली आइए क्या करिए, सिंपली एच टी टी पी मावस ये जो कॉपी करिए इसको सिंपली और आइए सेटिंग डॉट ग्रेडर डॉट के टी एस इसके अंदर आएंगे। आपको ये लास्ट ऑप्शन ध्यान से देखिए, सेटिंग डॉट ग्रेडर डॉट के टी एस के अंदर आना है और ये आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन मैनेजमेंट के अंदर गूगल और माविन सेंट्रल मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, माविन, और फिर आपको ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। आपको सिंपली यहाँ पर माविन, माविन के बाद ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज करना है। और देखिए यहाँ पर जो आपकी ये एच टी टी पी डॉट ये स्लैश ये वाली जो पूरी चीज है उसको कॉपी करिएगा, सिंपली पेस्ट कर दीजिएगा ऐसे। और फिर आपको मावेन जिट पैक वाली, ये जो जिट पैक वाला है आपको ये लाइन ऐड करना है। आप ध्यान देखिएगा कि ये यूआरएल ना लिखें और ये वाला ब्रैकेट ना यूज करें, आपको सिंपली पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज करना है। आप यहाँ पर करली ब्रैकेट मत यूज करिएगा। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। उसके बाद आपको ऊपर चलना है, तो देखिए यहाँ पर डिपेंडेंसी के अंदर ये बोला जा रहा है कि आपको ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो सिंपली इसको भी कॉपी करिए और फिर आइए अपने बिल्ड डॉट ग्रेडर डॉट केटीएस के अंदर और देखिए मैंने यहाँ पर सिंपली किस तरह से ऐड किया है, इम्प्लीमेंटेशन और फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट और फिर जो जो डिपेंडेंसी थी वो मैंने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर बाकी डिपेंडेंसी को ध्यान से देखिए, आपको इन डिपेंडेंसी को भी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। ये डिपेंडेंसी क्या है, आपको ऐप कॉम्पैक्ट वाली ये वाली चीज पक्का ही करनी है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर डैगर हिल्ट, मैं इस प्रोजेक्ट में डैगर एंड हिल्ट का यूज करने वाला हूँ, तो आपको डैगर हिल्ट भी इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं आता है कि भाई डैगर हिल्ट और क्वाइन ये सब क्या होते हैं, तो आप बस लेक्चर देखिए, मैंने इसके अंदर काफी ज्यादा लो लेवल पर डैगर हिल्ट का यूज किया, बहुत ही ज्यादा लो लेवल पर। अगर आपको नहीं आता होगा ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप इजिली समझ जाएंगे। तो ये मैंने डैगर हिल्ट के लिए डिपेंडेंसी ऐड कर ली है और ये नेविगेशन के लिए ऐड कर ली है। यहाँ पर फिर आपको ऊपर आना है, ऊपर देखिए आपको ये प्लगइन्स के लिए दो आईडी सेट करनी है। ये केएसपी प्लगइन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो केएसपी के लिए और डैगर हिंट हिल के लिए। आई होप आपको ये आप समझ में आ गया हो। आप प्रोजेक्ट को रोकिए, आप वीडियो को पॉज करिए, या मैं आपको प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इजिली जाकर वहां से समझ सकते हैं। मैं आपको प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, प्रोजेक्ट का गिटहब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली जाकर इन सभी डिपेंडेंसी को बढ़िया से वहां से देखिए और उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। और फिर एक बात ध्यान रखिए, आपको बिल्ड डॉट ग्रेडर डॉट केटीएस प्रोजेक्ट लेवल पर आना है, देखिए पहले वाले पर। और फिर आपको ये दो डिपेंडेंसी, ये वाली ये डैगर हिंट और केएसपी के लिए है, सिंपली आपको ये यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और अप्लाई फॉल्स कर देना है। ये आपका सेटिंग हो चुका है, बट एक और सेटिंग इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको अभी सेटिंग बता रहा हूँ ना, अगर आपने ये सेटिंग कर लिया तो भाई कोडिंग पार्ट में केवल लॉजिक है और बहुत इसलिए कर ले जाएंगे आप। इतना सारा हो गया। अब फिर आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप क्या है, आपको ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर आ रहा है और इनेबल जेटिफायर इसको आपको ट्रू कर देना है। अगर आप ये ट्रू नहीं करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो यूज एंड्रॉइड एक्स ये भी आपका ट्रू होना चाहिए। मतलब ये दो चीज देख लीजिए, इसके बाद आपकी सारी डिपेंडेंसी की सेटिंग हो चुकी है।
आई होप आपको ये सारी सेटिंग्स समझ में आएंगे। वैसे मैं आपको गिटहब लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप सिंपली जाकर इन सारी डिपेंडेंसी को बढ़िया से ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं है, बाकी कोड्स हैं जो जावा में है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कॉटलिन में और जेटपैक कंपोज में प्रॉपरली सारी चीजें सिखा दूंगा। तो चलिए, एक लास्ट स्टेप, इस स्टेप को मत भूलिएगा प्लीज। इस स्टेप को मत भूलिएगा, वरना एरर ऐसा आएगा ना कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको क्या करना होगा ना, रिसोर्सेस सेक्शन के अंदर आना, इस रिसोर्सेस सेक्शन के अंदर, और वैल्यूज के अंदर होगा थीम्स। थीम्स के अंदर आइएगा और ये थीम चेंज कर लीजिएगा। बेसिकली जो आपका जीगो क्लाउड है ना, वो मटेरियल थीम को सपोर्ट करता है, मटेरियल कंपोनेंट वाले थीम को। तो अगर आप ये नहीं यूज करेंगे ना, तो आपका डे नाइट मटेरियल थीम, सिंपली लिखेंगे थीम डॉट मटेरियल कंपोनेंट डॉट डे नाइट डॉट नो एक्शन बार। आपको सिंपली ये लिखना है, नो एक्शन बार। आपको ये पेरेंट थीम, मतलब जो थीम है ना, आपको सिंपली इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, मतलब मटेरियल कंपोनेंट का थीम यूज करना है। अगर आप नहीं यूज करेंगे तो भाई लास्ट में आपका ऐप क्रैश हो जाएगा। ये वाला पार्ट मत भूलिएगा बस करना, वरना दिक्कत हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग कोड पार्ट लिखना शुरू करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। तो मैं इन सभी चीजों को क्लोज कर लेता हूँ, अब यहाँ पर आता हूँ। पहले हम लोग डैगर हिल्स का जो सेटअप है बेसिक वाला वो कर लेते हैं। ये जो फालतू पार्ट है ये वाला, मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर स्कैफोल्ड सरफेस मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, ये यूज कर लेगा। कलर, मैं कलर यहाँ पर मैं बैकग्राउंड रख दूंगा, मतलब मटेरियल का कलर बैकग्राउंड वाला। चलिए अब हम लोग डैगर हिल्ट का यूज कर लेते हैं। तो सिंपली क्या होता है यहाँ पर, एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट, ये होता है आपका सिंपली, और हमें एक माई एप्लीकेशन क्लास बनाना होता है। माई एप्लीकेशन क्लास, इसको किससे एक्सटेंड करना होता है, एप्लीकेशन से। आई होप आपको डैगर हिल्ट का बेसिक सेटअप आता होगा। और यहाँ पर सिंपली हिल्ट एंड्रॉइड ऐप, और आपको इस चीज को मैनिफेस्ट में आकर यहाँ पर नेम माई एप्लीकेशन, और यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन आपको ट्रू देनी होगी। या अब हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, चलिए कोड पार्ट लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जियो क्लाउड का जो चैट पार्ट होता है वो आखिर वर्क कैसे करता है। तो आपको जो जियो क्लाउड का ऐप आईडी और आपको जो ऐप साइन इन की होता है, ऐप ओपन होते हैं, इस चीज को आपको जियो क्लाउड के सर्वर से अटैच करना होता है। मतलब क्या होगा, जो आपने ऐप आईडी और ऐप साइन इन जियो क्लाउड पर जो प्रोजेक्ट नहीं बनाया, आपको ऐप साइन इन और आपको ऐप आईडी और ऐप साइन इन की मिला है। आप जैसे यूजर ऐप ओपन करेगा ना, उसको सिंपली क्या करेंगे, जियो क्लाउड से रजिस्टर कर देंगे। जियो क्लाउड क्या करेगा, आपके जो ऐप आईडी और ऐप साइन इन है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, उसको यूज करेगा, जियो क्लाउड के सर्वर पर आपके लिए एक अलग से जगह क्रिएट कर देगा। अब जितने भी यूजर आपके ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां पर भी आपकी ऐप साइन इन और ऐप आईडी होगी ना, तो वह उनका जो रिक्वेस्ट होगा, मतलब उनके जितने भी चैटिंग डेटा होंगे या जो भी वो चैट या मैसेजेस करेंगे, वो सारा जियो क्लाउड के आपका एक कंटेनर जो बना है उसके अंदर स्टोर होगा। तो हमें पहला स्टेप क्या करना है, जैसे यूजर ऐप ओपन करे, हमें उसके अंदर जो ऐप आईडी और ऐप साइन इन की हमें मिला है, उसको जियो क्लाउड के सर्वर से अटैच करना है, मतलब हमें साइन इन करना है। तो हम बेसिकली हम उसी पार्ट पर वर्क करेंगे। तो बेसिकली हमें रजिस्टर करने के लिए अपनी ऐप को यहाँ पर मैं कर देता हूँ, क्योंकि जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन पार्ट रन होता है, ये जो पार्ट है माई एप्लीकेशन, जैसे ही आपका ऐप ओपन होता है तुरंत ये बनना शुरू हो जाता है। तो इसी समय हम अपने ऐप को रजिस्टर कर देंगे जियो क्लाउड के सर्वर पर, तो काफी ज्यादा बढ़िया होगा। तो चलिए करना शुरू करते हैं। जैसे ऑन क्रिएट, जैसे हमारे ये जो क्लास है ये क्रिएट होगा, उसी समय अपना जो जियो क्लाउड का रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो करेंगे। तो आपको सिंपली लिखना होगा जिम किट, जिम किट डॉट इनिशिएट
आप ध्यान रखिए कि इनिशिएट आपको यहाँ पर क्या पास करना था, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो ये जो आपका माई क्लास है वो भी आपका एप्लीकेशन है ना, तो यही क्लास पास कर दीजिए। आपको सिंपली ऐप आईडी पास करनी होती है, तो ऐप आईडी मैंने बनाया हुआ है। और फिर आपको पास करनी होती है ऐप साइन इन की, तो ऐप साइन इन की ये वाला आप पास कर दीजिए। सिंपल सी बात है, आपको बस इतना ही करना था। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा? सेकंड स्टेप ये है कि जब यूजर लॉग इन करे तो हमें जो यूजर का क्रेडेंशियल है, क्रेडेंशियल हमें जीरो क्लाउड के सर्वर पर देना होगा कि भाई ये एक यूनिक यूजर है। इसका कुछ तुम यूजर आईडी बना दो जिससे हम यूजर को पहचान सके कि भाई जब यूजर लॉग आउट करे या ऐप डिलीट कर दे, दोबारा लॉग इन करे, तो जीरो क्लाउड किस तरह से फाइंड करेगा कि भाई ये तू ही था। तो अगर आप एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन सेटअप करते हैं तो आपको यूजर की यूनिक की मिलती है, तो आप सिंपली उस यूनिक की जियो क्लाउड को पास कर देंगे कि भाई इस नाम से, मतलब इस यूनिक की से जियो क्लाउड पर इस बंदे का अकाउंट क्रिएट कर दे, तो वो क्रिएट कर देगा। वो सिंपल सा स्टेप होता है। बट मैं यहाँ पर कोई प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं सेटअप करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल सा एक फील्ड बनाऊंगा जहां पर यूजर का नेम लूंगा, उसी नेम को मैं यूनिक की मानकर सीधे ही यूजर के डेटाबेस में भेज दूंगा, सॉरी जियो क्लाउड के डेटाबेस में भेज दूंगा कि भाई इसी नाम से इसका जो भी क्रेडेंशियल ऑडेंशियल क्रिएट करना है सब क्रिएट कर दे। बट अगर आप एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन क्रिएट करते हैं, अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा फायरबेस से या किसी तरह से भी, तो आपको पता होगा हर एक यूजर का एक यूनिक की होता है। तो आपको जियो क्लाउड के पास वो पास कर देनी होती है। नेम तो भाई कितने सारे हो सकते हैं, बट की वही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हम आप की नेम ही को बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वो मैं आपको पार्ट बता दूंगा, अगर एक प्रोडक्शन लेवल आप बना रहे हैं ना तो आप क्या करेंगे मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना लॉगिन वाला पार्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक व्यू मॉडल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा लॉगिन व्यू मॉडल। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, हिल्ट व्यू मॉडल, व्यू मॉडल, और आपको यहाँ पर एड्रेस इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे यूजर अपना नेम एंटर करेगा ना, वो उस नेम को डेटाबेस के पास भेज देगा कि भाई यही यूजर की यूजर आईडी बना दे, और फिर इसको रजिस्टर कर ले अपने पास, ताकि इसके दोबारा वे लॉगिन करे ना इस यूजर नेम से, तो इसके सारे चैट्स ओपन कर देना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लॉगिन यूजर, इससे मैं क्या, इसमें क्या लूंगा मैं, यूजर आईडी। देखिए यूजर आईडी, यूजर नेम, और फिर ऑन सक्सेस, मतलब सक्सेस हो गया, मतलब यूजर का जो लॉगिन है, मतलब यूजर का जो ऑन सक्सेस, मतलब जब यूजर का रजिस्ट्रेशन जियो क्लाउड के पास हो जाएगा तब। एंड ऑन एरर, ऑन एरर पर मैं एक मैसेज सेंड करूंगा, इसलिए मैं स्ट्रिंग टाइप में वो एरर लूंगा ताकि यूआई पर मैं प्रॉपरली दिखा पाऊं। यही बेसिक्स का सिंक होता है। यहाँ पर यूजर आईडी, अगर आप एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन करेंगे ना, सिंपली आप यहाँ पर जो यूजर की यूनिक यूजर आईडी है वो पास कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक सिंपल सा लॉग इन स्क्रीन सेटअप करें, बहुत ही सिंपल होगा, जिसके अंदर केवल अपना यूजर नेम ही एंटर करेगा, उसी को मैं सब बना दूंगा। तो मैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगाऊंगा, चेक करूंगा कि यूजर आईडी एंड इज नॉट ब्लैंक, मतलब यूजर आईडी खाली तो नहीं है, यूजर नेम भी तो खाली नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें से एक नल आ जाए, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इज नॉट ब्लैंक, ये दोनों कंडीशन दोनों के दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हो जाती है ना, तो सिंपली मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि यूजर नेम एंड यूजर आईडी आर रिक्वायर्ड, भाई ये चाहिए मेरे को, और सिंपली मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो अब मैं यहाँ पर काम करूंगा। अब आपको सिंपली यूज करना है जिम किट कनेक्ट यूजर, आपको सिंपली यूजर आईडी पास करनी होती है,
और फिर यूजर नेम पास करना होता है। देखिए यहाँ पर सारे चीज शो हो रहा है। अवतार मतलब जब नहीं यूजर लॉग इन करेगा तो उसका एक फोटो आपको अपलोड करना होता है। तो आपके पास दो स्टेप बनते हैं। अगर प्रोडक्शन लेवल बना रहे हैं तो यूजर का फोटो लीजिए और सिंपली अपने सर्वर पर स्टोर कर कर इसका जो लिंक है वो यहाँ पर सेंड कर दीजिए, या यूजर से आप उसका इमेज लेकर यहाँ पर सेंड कर दीजिए। बट मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक डिफॉल्ट इमेज ले लेता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, हाँ, ये जो जियो क्लाउड है वो आपकी इमेज को स्टोर नहीं करता, बस ही उसकी लिंक को। तो इसीलिए जब यूजर का आप इमेज अपलोड करेंगे ना तो आपको अपनी सर्वर पर इमेज रखना होगा। तो कोई ना, मैं यहाँ पर एक डिफॉल्ट इमेज उठाता हूँ। देखिए आपका जो इमेज है बेसिकली ये मेरा इमेज है, ठीक है। और फिर उसके आगे आपको यूजर आईडी पास कर देनी होगी, मतलब जो यूजर की यूनिक की है, ताकि जियो क्लाउड को पता चल सके भाई ये जो आपने इमेज दिया है वो किसका है। तो अवतार मतलब फोटो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप फोटो नहीं पास करेंगे तो एरर शो करेगा। आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं कि आप फोटो चेंज करना होता है। अरे यार, जो व्हाट्सएप का डीपी नहीं होता वही है, कुछ है नहीं, तो आपको सिंपली ये पास कर देना है। और लास्ट पैरामीटर क्या है? लास्ट पैरामीटर आपका है कॉल बैक। तो कॉल बैक बेसिकली इंफॉर्मेशन की यूजर रजिस्टर हुआ या नहीं, तो मैं इस कॉल बैक वाले को यहाँ पर रख लेता हूँ एरर एनफो नाम से। अगर एरर आता है तो, अगर नहीं आता है तो if error info dot is equal to zim error code dot success। अगर भाई आपका सक्सेस हो जाता है तो ऑन सक्सेस मेथड आप अप्लाई कर दीजिए कि भाई हो गया, लॉगिन वॉगिन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है, मतलब किसी वजह से फेल होता है, तो आप एरर कर दीजिए कि भाई जो के किस वजह से फेल हुआ है। अगर कोई अननोन मतलब मैसेज अननोन अननोन आ गया ना, तो वहां पर लॉगिन फेल्ड मतलब अननोन एरर आ गया जिसका कोई मैसेज नहीं सर्वर भेज रहा है, तो लॉगिन फेल्ड सिंपली दिखा दीजिएगा। इतना सा ही बस कोड है। यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यूजर का कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो डेटाबेस में इसके लिए आपका जगह क्रिएट हुआ है उसके अंदर ये जो पार्टिकुलर यूजर लॉगिन कर रहा है उसके अंदर जो भी उसके चैट्स हैं, मतलब उसी के अंदर सब स्टोर होंगे ना। तो यहाँ पर बेसिकली यही चीज का सिंपल सा व्यू मॉडल वाला भी काम हो चुका है। चलिए अब हम लोग अपना लॉगिन स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं अपना लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करता हूँ। तो लॉगिन स्क्रीन सिंपली मैंने ये कोड लिखा और सिंपली ये रन कर दिया। सॉरी, ये आपका एक क्लास नहीं होगा बल्कि ये आपका एक कंपोजेबल होगा। लॉगिन स्क्रीन, इसके अंदर सिंपली आप अपना व्यू मॉडल पास कर दीजिए। लॉगिन व्यू मॉडल, हिल्ट व्यू मॉडल। आपको सिंपली कॉलम यूज करना है और कॉलम के अंदर स्क्रीन की साइज क्या होगी भाई, सिंपल सी बात है, फिल मैक्स विथ करो और पेडिंग दे दो सभी साइड से 16 dp। और कंटेंट अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट सेंटर और वर्टिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट डॉट सेंटर, मतलब सारी चीजों को सेंटर में रख दो। टॉप पर रहेगा आपका सिंपली एक टेक्स्ट लॉगिन वाला, जिसका फॉन्ट साइज होगा आपका 30 sp। अब फॉन्ट वेट में रख लेता हूँ बोल्ड। अब फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल फॉन्ट स्टाइल में आप मैं इटैलिक रख लेता हूँ, सिंपल सी बात है। और फिर मैं स्पेसर दे देता हूँ 20 dp का, मतलब 20 GB का स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा। तो 20 dp का मैंने स्पेस दे दिया। अब मैं यहाँ पर यूजर से उसका नेम लूंगा कि भाई लॉगिन करने के लिए। तो जैसे नहीं आप ऑथेंटिकेशन सेटअप करते हैं तो ईमेल में सब मिलता है, तो वहां पर यूजर आईडी क्रिएट होती है। तो बट मैं यहाँ पर उतना ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला, मैं सिंपल सा यूज करूंगा आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड। वैल्यू, वैल्यू क्या होगी? तो यूजर की यूजर आईडी होगी ना। वैल्यू यूजर आईडी बाय रिमेम्बर। आपको सिंपली म्यूटेबल स्टेट ऑफ
सॉरी, नॉट यूजर आईडी, मैं यहाँ पर लूंगा यूजर नेम। यूजर नेम को ही यूजर आईडी बना दूंगा। अगर आपके पास यूजर आईडी है, लॉगिन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं एरर मैसेज जो आएगा उसको भी, इसके लिए एक फील्ड ऑलरेडी क्रिएट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा 2 बार। आपको सिंपली 2 बार इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं लोडिंग के लिए भी स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ, इज लोडिंग। मतलब जब तक आपका यूजर जियो क्लाउड के सर्वर पर रजिस्टर होगा, तब तक हम लोग वहां पर प्रोग्रेस बार दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ, पहले फॉल्स ही होगा जब यूजर लॉगिन करेगा तो ना। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं यूजर नेम ऑन ऑन वैल्यू चेंज। सिंपली यूजर नेम इज इक्वल टू इट। मैं ये स्टेप पेस्ट पेस्ट करता हूँ। मॉडिफायर, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ, सॉरी, फिल मैक्स विथ, और थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ 5 TP का साइड साइड से। लेबल, लेबल क्या होगा, टेक्स्ट, एंटर यूजर नेम। फिर मैं यहाँ पर स्पेसर दूंगा, मतलब थोड़ा सा स्पेस दूंगा। 12 DP का दे देता हूँ। सॉरी यार, ये कौन सा मॉडिफायर इंपोर्ट हो गया। हाइट आपका 12 DP, 12 DP का मैं स्पेस दूंगा और मैं चेक करूंगा इफ एरर मैसेज, मतलब ये जो मेरा एरर मैसेज है वो सर्वर से या कहीं से भी इसके अंदर एरर मैसेज आ गया है, मतलब ये खाली नहीं है। तो जो एरर आया है उसको मैं सिंपली शो करा दूंगा रेड कलर में। वो एरर क्या होगा, टेक्स्ट, जो भी एरर मैसेज होगा वो मैं शो कराऊंगा। और इसका कलर क्या होगा, रेड कर दूंगा। मटेरियल थीम, मटेरियल कलर यूज कर रहा हूँ, कलर स्कीम डॉट एरर, एरर वाला जो कलर है वो मैं यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 20 TP का स्पेस देता हूँ, 20 TP का स्पेस देता हूँ और एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। बटन के क्लिक पर ही सारा लॉगिन वॉगिन वाला फंक्शनलिटी होगा ना। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ, लॉगिन, लॉगिन टू चैट, ये सिंपल सा है। और फिर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पर करने पर क्या होगा, तो जैसे यूजर क्लिक करेगा ना, मैं लोडिंग को ट्रू कर दूंगा। पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, लोडिंग को ट्रू कर दूंगा। ठीक है, और एरर मैसेज, एरर मैसेज तो अभी कुछ आया नहीं होगा तो इस समय नल कर दूंगा। और फिर मैं अपना फाइनल स्टेप करूंगा। देखिए व्यू मॉडल के अंदर जो मैंने फंक्शन बनाया है, लॉग इन यूजर, उस क्या लेगा हमारा यूजर आईडी, तो यूजर नेम ही पास कर दो। और यूजर नेम के अंदर भी यूजर नेम पास कर दो। एरर मैसेज, एरर मैसेज देगा, सॉरी, एरर मैसेज ऑन एरर। एरर पर क्या करना है, तो एरर पर सिंपली हमें क्या करना है ना, एरर पर हमें इस लोडिंग को फॉल्स करना, जो एरर आ गया हमें वो शो करना है ना। तो एरर को फॉल्स कर देना है। जो भी एरर मैसेज आया है, जो भी एरर मैसेज आया सिंपली हम उसको इसके अंदर पास कर देना है। ऑन सक्सेस, ऑन सक्सेस के अंदर क्या करना है, इस लोडिंग को आपको फॉल्स करना है। अगर यूजर लॉगिन कर लिया और फिर आपको जो डेटा, मतलब लॉगिन करने पर आपको कहीं तो कहीं नेविगेट करना होगा ना। तो यहाँ पर मैं ऑन लॉगिन कर देता हूँ, ऑन लॉगिन सक्सेस, एक इवेंट क्रिएट कर लेता हूँ, ऑन लॉगिन सक्सेस। तो आपको सिंपली यहाँ पर पास कर देना है ऑन लॉगिन सक्सेस। और यहाँ पर हमें ये जो लोडिंग, जब तक लोडिंग चल रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, आप चाहे तो फुल स्क्रीन में ही पूरा अपना जो प्रोग्रेस बार आप बनाना चाहेंगे, सर्कुलर प्रोग्रेस बार या जो भी आप कस्टम प्रोग्रेस बार बनाना चाहेंगे वो लगा सकते हैं। बट मैं क्या करता हूँ, बटन के अंदर ही सेटअप कर देता हूँ। तो इफ लोडिंग इज ट्रू, लोडिंग, लोडिंग सॉरी, इज लोडिंग, मतलब आपका जब तक लोडिंग ट्रू है, अगर ये आपका ट्रू है तो उस केस में हमें सर्कुलर दिखाना, अगर नहीं ट्रू है तो टेक्स्ट हमें सिंपली दिखाना है। तो यहाँ पर मैं सर्कुलर प्रोग्रेस बार बस ये यूज कर दूंगा। और एक चीज और, ऑन क्लिक, इनेबल्ड,
ये इनेबल्ड किया जब तक नहीं, जब तक आपका लोडिंग ट्रू है, जब तक आपका लोडिंग ट्रू है तब तक बटन को कोई क्लिक ना कर पाए। ये नहीं लोड मतलब सर्वर के पास रजिस्टर हो रहा है, टिप टाप बटन टिप रहे हो तो बटन काम करना बंद करवा दो, ताकि या तो लॉगिन फेल्ड हो जाए या तो लॉगिन सक्सेस हो जाए, दो ही केस होगा ना। बीच में आप टिप 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 करने लगोगे तो सर्वर के पास कई सारा रिक्वेस्ट जाएगा, तो आपका लोले हो जाएगा। तो इससे अच्छा ना इस लोडिंग, जब तक आपका लोडिंग हो रहा है, जब तक आपका ट्रू है तब तक आपका बटन फॉल्स रहेगा, मतलब बटन आप दोबारा नहीं टिप टाप सकते हो। और मैं बटन की थोड़ी सी साइज को ना फिल मैक्स विथ कर देता हूं, मतलब पूरा जब तक स्क्रीन फिल हो। तो ये मेरा रहा लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मेन आना है, मेन एक्टिविटी पर, और सिंपली यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन करना है। लॉगिन स्क्रीन आपका एक इवेंट ले रहा है कि भाई जब सक्सेस होगा तो क्या होगा। ऑन सक्सेस लॉगिन हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, जब यूजर लॉगिन हो जाएगा ना, तो सिंपली जो जियो क्लाउड का है वो आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं। जब यूजर लॉगिन हो जाएगा ना, जैसे यूजर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ तैसे ही मैं यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना, ये वाला जियो क्लाउड के अंदर बिल्ट इन ये सारी चीजें मिलती हैं आपको। ये सारी चीजें डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती कि भाई नोटिफिकेशन आया कि भाई वो मेरे को दिखाना है। सारी चीजें बिल्ट इन मिलती हैं। देखिए यहाँ पर एक यूजर है, जितने भी आपके पास यूजर होंगे ना, आपने जितने को लोग को ऐड किया होगा उन सभी लोगों को आपके पास ये वाला सीन होगा। तो आप क्या करिएगा, जो यूजर आईडी है ना वो यूजर के फोन नंबर को बनाइएगा। यूजर का फोन नंबर सबसे बेस्ट चीज होगा, क्यों डुप्लीकेट फोन नंबर तो एक यूजर का होगा नहीं। तो यूजर आईडी को हटाने से बचा फोन नंबर को रख लीजिए। ऐसे केस में ना, चैट एप्लीकेशन वाले केस में फोन नंबर, ताकि जब आप नए यूजर को फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, फोन नंबर रहेगा मिल जाता धड़ाम दे। तो दैट्स इट, फोन नंबर को ही अपना यूजर आईडी बनाइएगा। ये सारी चीजें आपको बिल्ट इन मिलती हैं। बट ये बिल्ट इन क्या होती है ना, ये बिल्ट इन तो मिलती हैं, बट जो जियो क्लाउड है ना, उसने क्या एक्सएमएल बेस्ड पर उसका कोड है। तो हमें जो जेट पैक कंपोज में ना थोड़ा सा एक्सएमएल वाला पार्ट भी यूज करना पड़ेगा। बस आपको हल्का सा फ्रेगमेंट आना चाहिए। और ये जो पूरा आपका स्क्रीन बिल्ट इन मिलता है, उसके लिए आपको एक अनदर एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ती है। उसी एक्टिविटी पर वो सारे पार्ट्स को हैंडल करता है। तो मैं वो वाला एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा, एक ब्लैंक एक्टिविटी क्रिएट कर लीजिए। मैं जान रहा हूँ जेटपैक कंपोज में आप लोग यूज नहीं करते हैं एक्टिविटी, सॉरी ब्लैंक, बट जियो क्लाउड में आपको एक एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ती है। तो एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पर जाइए, और मैं क्या करता हूँ, जियो चैट स्क्रीन, जहां पर ये सारी बिल्ट इन चीजें जियो क्लाउड प्रोवाइड कराएगा। तो जियो क्लाउड चैट स्क्रीन, तो हमारा जो जियो क्लाउड चैट स्क्रीन वाली एक्टिविटी है वो क्रिएट हो चुकी है। यहीं पर हमारा जो भी जियो क्लाउड का बिल्ट इन मिलता है ना, सारी चीजें हम लोड करेंगे। तो सबसे पहले फालतू कोड आप इतना रिमूव कर दीजिए, इसके में कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको एक फ्रैगमेंट एक्टिविटी क्रिएट करिए, फ्रैगमेंट एक्टिविटी। और डैगर हिल्ट में क्या होता है, थोड़ा सा इसको लिखना होता है एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट, मतलब ये इस एक्टिविटी का एंट्री पॉइंट है। बस आपको बस यही पार्ट करने हैं। और सेट कंटेंट हम लोग यहाँ पर भी जेट पे कंपोज ही यूज करेंगे, बट थोड़ा सा लोड करने के लिए ना एक अलग एक्टिविटी बनाना थोड़ा सा ज्यादा सुटेबल होता है, उसके अंदर थोड़ा क्रैश और ऐसे ना हो जाए। आप सिंपली अब एक कंपोजेबल क्रिएट करिए। इस कंपोजेबल का नेम क्या होगा, कन्वर्सेशन स्क्रीन, नॉट कन्वर्सेशन स्क्रीन, जहां पर हमारा जो भी चैट का बिल्ट इन उल्टिन मिलता है सब लोड आउट करेंगे। एक एक ही स्क्रीन में सब कुछ हो जाएगा। ये एक्टिविटी सब कुछ हैंडल कर लेगा। देखिए जैसे ही यूजर लॉग इन करेगा तो इस केस में हमें क्या करना है कि भाई हमें सिंपली इस वाले एक्टिविटी पर जाना है, जियो क्लाउड चैट स्क्रीन वाले एक्टिविटी पर। वहां पर हमारा पहले से जियो क्लाउड सब कुछ सेटअप कर कर रखेगा। तो आई होप आपको एक इस एक्टिविटी से दूसरे इस एक्टिविटी पर जाना आता होगा। नहीं आता है तो सिंपली जान लीजिए, बस स्टार्ट एक्टिविटी में फंक्शन आप कॉल करेंगे और इसके अंदर आपको पहली एक्टिविटी देना होता है। पहली एक्टिविटी आपका दिस होता है, कहाँ जाना है आपको, तो जियो क्लाउड चैट स्क्रीन डॉट, सॉरी ये डबल डॉट क्लास डॉट जावा, और फिनिश कर देना है कि भाई ठीक है हम पहुंच गए।
बस इतना है, जैसे यूजर लॉग इन होगा ना, आपको सिंपली उठाकर उसको फेंक देना है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आएगा। चलिए अब जियो क्लाउड के इस वाले पार्ट पर, कन्वर्सेशन स्क्रीन, इसके अंदर ना ये कंपोजेबल को कॉल कर लीजिएगा। कंपोजेबल के अंदर जो भी आपका बिल्ट इन वो मिले उलेगा सब इसके अंदर यूज होगा। सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बना लीजिएगा, लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट, ये कॉन्टेक्स्ट आपका हो गया। और एक्टिविटी की हमें भी जरूरत पड़ेगी, इस एक्टिविटी की जो हमने बनाया फ्रेगमेंट एक्टिविटी। तो कॉन्टेक्स्ट एज अ फ्रेगमेंट एक्टिविटी आप कर लेंगे ना, ये बेसिकली हैंडल कर लेगा। एक्टिविटी की हमें नीड पड़ेगी, तो बेसिकली ये जो कन्वर्सेशन स्क्रीन है वो इस एक्टिविटी पर सारा डेटा लोड करेगा, तो फ्रेगमेंट एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे पहली बार जब यूजर लॉगिन करेगा तो भाई उसने कोई चैट्स या किसी मतलब उसके पास कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा। तो वहां पर जो जियो क्लाउड है वो क्या करेगा, एक ब्लैंक स्क्रीन शो कर देगा कि भाई नो चैट फाउंड, मतलब आपने अभी तक कोई चैट नहीं किया है, ना ही कुछ किया है। तो हमें क्या करना होता है ना, साइड में एक एकदम इस कोने में फोन है समझिए, तो एकदम कोने में एक फ्लोटिंग एक्शन बटन दे देंगे, उस पर क्लिक करेगा तो यूजर को डायलॉग ओपन आ जाएगा कि भाई आप किस यूजर का कांटेक्ट ऐड करना चाहते हो। तो कांटेक्ट के अंदर आपको सिंपली यूजर आईडी पास करनी होती है। तो इस केस में हमारा यूजर, जैसे यूजर नेम लॉग इन नहीं कर रहा तो नेम ही है, तो भाई सिंपली वो नेम डाल देगा, वो पा जाएगा। बट अगर आप एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन सेटअप किए हैं तो आपको उसके अंदर यूजर का फोन नंबर मांगेगा कि भाई अगर आपने फोन नंबर को यूजर आईडी बना दी है तो यूजर का फोन नंबर मांगेगा। तो फोन नंबर डालो, वो कांटेक्ट अगर होगा जियो क्लाउड की आपके जो आपका कंटेनर वंटेनर जहां बनाया, तो उठाकर उसका दे देगा कांटेक्ट कि भाई आप इसके साथ चैट आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जियो क्लाउड ना बिल्ट इन आपको वॉइस फीचर, क्या कहा जाता है, फाइल भेजने वाला फीचर, ये सब बिल्ट इन ही प्रोवाइड करता है, तो काफी ज्यादा इजी होता है। और ये नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन वाला भी बढ़िया से हैंडल कर लेता है। तो मैं यहाँ पर बॉक्स का यूज करूंगा। बॉक्स के अंदर मुझे फ्रैगमेंट का भी यूज करना पड़ेगा, फ्रैगमेंट को सपोर्ट करता है, वो जो सारी चीजें बिल्ट इन नहीं मिलती है वो इस एक्टिविटी में फ्रैगमेंट में लोड होती हैं। तो पहले मैं बॉक्स यूज करता हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर वो क्या कहा जाता है, डायलॉग भी शो कराना है, आपका ये फ्लोटिंग एक्शन बटन, तो ये सब बॉक्स से इजिली हैंडल हो जाएगा। तो मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, ठीक है। अब हम पहला चीज क्या करेंगे, ये जो मेरा पूरा स्क्रीन है फोन, फोन का जो मान लीजिए फोन का पूरा स्क्रीन है, ये ध्यान से देखिए फोन का पूरा स्क्रीन है। तो ये जो हमारा जो बिल्ट इन हमें सारी चीजें मिलेगी जो जियो क्लाउड मुझे प्रोवाइड कराएगा, देख ये देखिए जो जियो क्लाउड सब कुछ प्रोवाइड करेगा, वो सारी चीजें हमें पूरे स्क्रीन में चाहिए। बट बॉक्स में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर हम लोग रख सकते हैं, तो इसी के स्क्रीन के ऊपर जो हमें जियो क्लाउड प्रोवाइड कर बॉक्स का यूज करते हैं, मैं यहीं पर आपका कॉन्टैक्ट ऐड करने वाला ऑप्शन डाल दूंगा। तो फ्रैगमेंट कैसे यूज करते हैं इसमें, जेट पैक कंपोज में, तो एंड्रॉइड का यूज करते हैं यार, बहुत ज्यादा इजी होता है। पहले आपको बता देना होता है कि भाई क्या आपको लगाना है, मॉडिक साइज क्या होगी इसकी, सॉरी वॉच इवेंट नहीं, नॉर्मल वाला, ठीक है। साइज क्या होगी, और फिर आपको एक फैक्ट्री क्रिएट करनी होती है जहां पर ये सारी चीजें हैंडल होंगी, फ्रैगमेंट वाला पार्ट। फिर ना आपको फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू, मतलब फ्रैगमेंट जहां आपको शो कराना नहीं वो शो कराएंगे। फ्रैगमेंट के लिए कंटेनर बनाएंगे पूरा स्क्रीन के लिए। ये कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है तो आप सिंपली कॉन्टेक्स्ट पास कर दीजिए, डॉट अप्लाई करेंगे, मतलब जो आपका ये फ्रैग एंड्रॉइड वी का यूज करते हैं फ्रैगमेंट बनेगा, वो कंटेनर को पूरा फैला देंगे। और एक चीज और होता है कि थोड़ा सी जो फ्रैगमेंट आप बना रहे हैं ना उसके लिए आपको आईडी देनी पड़ती है, तो मैं फ्रैग आईडी रख देता हूँ। फ्रैगमेंट के लिए आईडी देनी होती है, तो वो कैसे आप बनाते हैं, रिमेंबर का यूज करते हैं, और फिर आप व्यू यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए एंड्रॉइड का व्यू, और आप आईडी को जनरेट कर लेते हैं, मतलब जो भी जनरेट होगा, जो भी व्यू बन रहा है आपका, जो भी कंटेनर बन रहा है उसके लिए आईडी जनरेट कर देंगे हर, मतलब अगर आप दो तीन फ्रैगमेंट बनाएंगे तो कैसे आपका फ्रैगमेंट पहचानेगा, इसी के अंदर दो तीन फ्रैगमेंट बना लिए। वैसे आप फ्रैगमेंट भूले तो नहीं है, फ्रैगमेंट एक एक्टिविटी के अंदर हम मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बना सकते हैं, तो हर फ्रैगमेंट की एक आईडी होती है। अरे भूल चुके होंगे तो बस ये मान लीजिए एक एक्टिविटी के अंदर आप कई सारे फ्रैगमेंट बना सकते हैं,
फ्रैग हर एक फ्रैगमेंट की एक आईडी होती है। तो ये जो फ्रैग आईडी है ना वो अपने आप आईडी और जनरेट कर देगा, आपको जरूरत नहीं होती है। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जो यूजर का वो चैटिंग वोटिंग वाला वो लोड करते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, एक्टिविटी डॉट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर ये यूज करेंगे कि भाई आजा डॉट बिगिन फ्रैगमेंट को चालू करेंगे, और फिर आपका जो फ्रैगमेंट मतलब डेटा वोटा लोड है वो आईडी के साथ जीगो जिम कन्वर्सेशन फ्रैगमेंट, जिम किट कन्वर्सेशन फ्रैगमेंट, सॉरी कुछ दिक्कत तो नहीं हो गया, नहीं आपको ये फ्रैगमेंट करके ठीक है लोड कर देगा। ठीक है भाई, ये जो ये बस इतना सा कोड है। ये तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बस आप फ्रैगमेंट सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है जिम किट डॉट कन्वर्शन फ्रैगमेंट है, मतलब जो भी ये वाला पार्ट है, ध्यान से देखिए ये वाला जो पूरा स्क्रीन लोड हो रहा है ना, वो इस फ्रैगमेंट के अंदर इस इसके मतलब ये जो पूरा कंटेनर बना है उसको क्या करेगा, यहाँ पर लोड कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बस इतना चीज है जितने भी चैट्स हैं। बट अभी तक हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन यूज नहीं किया, जहां पर यूजर अपने कॉन्टेक्ट्स को ऐड करेगा कि भाई ठीक है इस बंदे को ऐड करो, इस बंदे को ऐड करो। तो क्या करते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन, इसकी हम लोकेशन बता देंगे, एकदम कोने पर चिपके रहना भाई, कोने से बाहर मत निकलना। ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन बटन के क्लिक पर क्या होगा, सिंपली मेरे को एक डायलॉग ओपन करना है कि भाई जहां पर यूजर अपना कॉन्टेक्ट सेव कर सके। तो शो डायलॉग, डायलॉग मतलब जहां पर कॉन्टेक्ट। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ ना, पहले म्यूटेबल स्टेटस, मैं सॉरी मैं फॉल्स कर देता हूँ कि भाई ठीक है अभी यूजर ऑनलाइन नहीं आया है। सॉरी बाई यूज कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा अच्छा रहता है बाई के साथ। तो यहाँ पर इंपोर्ट बस करना होता है, वही दिक्कत होती है। दरअसल मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो रियल टाइम पर अपडेट नहीं करता, इसलिए मैं बार बार फाइल पर क्लिक कर रहा हूँ, तो उसको ज्यादा मत लीजिए। ऑन क्लिक शो डायलॉग आप सिंपली ट्रू कर देंगे कि भाई ट्रू कर दे, जो डायलॉग है वो ट्रू कर दीजिए। जैसे फ्लोटिंग एक्शन बटन पर क्लिक करेगा यूजर के सामने डायलॉग आ जाएगा कि भाई कि तू किस बंदे को ऐड करना चाहता है, किस बंदे को तू करना चाहता है। तो इससे क्या ही मतलब मेरे को इस फ्लोटिंग एक्शन बटन की लोकेशन सेटअप करनी होती है। इस मतलब सिंपल मान सकते हैं इस बटन की लोकेशन क्या होगी, बटन एकदम कोने में होगा लेफ्ट में। तो यहाँ पर अलाइनमेंट का यूज करूंगा, अलाइनमेंट डॉट एंड, बॉटम एंड, मतलब बॉटम एंड, बॉटम मतलब एकदम कोने में होगा। और इसके अंदर सिंपली मैं एक आइकन यूज कर दूंगा, प्लस आइकन यूज कर लेता हूँ, ऐड ये वाला आइकन। कंटेंट डिस्क्रिप्शन देना था यार, तो ऐड आइकन फ्लोट लिख देता हूँ, फ्लोटिंग बटन। ये सिंपल सा था हमारा कोड, ध्यान से देखिए कोड। लेकिन अभी जो डायलॉग शो होगा वो कहाँ बनाया हमने, उसका कोड तो लिखा ही नहीं है। तो कैसे लिखा जाएगा कोड, तो ऐसे सिंपल लिखेंगे आप फूड शो डायलॉग। जैसे ही ट्रू होता है, पहले तो फॉल्स रहेगा ना, तो जैसे ही ट्रू होता है हम यहाँ पर एक अलाउड डायलॉग शो करेंगे कि भाई आजा तेरे को जो काम करना है। ऑन डिसमिस सिंपली हम फॉल्स कर देंगे कि भाई इधर उधर टिपा जाए, तो सो डायलॉग फॉल्स कर देना कि भाई फॉल्स कर दे, डायलॉग फॉल्स बंद कर। आ, इस टाइटल क्या होगा, सिंपल सा बात है, टाइटल क्या होगा, एंटर योर फोन नंबर, एंटर योर यूजर आईडी में रख लेता हूँ, सॉरी एंटर टारगेट यूजर आईडी, किसको आप करना चाहते हैं। मतलब आप सिंपली अगर फोन नंबर वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट किया तो आप सिंपली लिख देंगे कि एंटर ऐड टू कॉन्टेक्ट फोन नंबर, यार थोड़ा सा मेरा, हाँ ऐसे ही रख लेंगे जो मन आएगा। एंटर टारगेट यूजर आईडी, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पर कोई इतना ज्यादा स्टाइलिश नहीं रख रहा हूँ, आपको स्टाइलिश बनाना है तो आप बना लीजिए। अब हम सिंपली टेक्स्ट पैरामीटर आएंगे, टेक्स्ट इसके अंदर एक कंपोजेबल होता है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा ना एक आउटलाइन बना लूंगा कि भाई ठीक है इसके अंदर मैं क्या करूंगा यूजर का यूजर आईडी,
सॉरी, जो टारगेट यूजर आईडी है मैं वो लूंगा कि भाई टारगेट यूजर आईडी मेरे को दे दे। अभी जो एरर्स आ रहे हैं वो बाकी सारी प्रॉब्लम्स मैं हैंडल कर लूंगा, उसको चिंता मत करिए। तो जिसको आप कांटेक्ट में ऐड करना चाहते हैं इसके लिए एक वेरिएबल बनाए, टारगेट यूजर आईडी। ना ना ना, रिमेम्बर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, ऐसे आराम से ये सब करते रहे तो बेसिक चीजें यार। वैल्यू 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 वैल्यू, टारगेट यूजर आईडी थोड़ा दिक्कत कर देगा वो। अभी टारगेट यूजर आईडी आप सिंपली इट पास कर दीजिए। मॉडिफायर इसका साइज क्या होगा, फिल मैक्स कर दीजिए, जितना भी मेरे को जगह मिलेगा दे दे भाई। थोड़ा सा पैडिंग भी दे देना साइड से 5 DP का, अच्छा रहेगा वो। अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और जो यूजर आईडी है वो इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। फोन नंबर 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 आप लगाएंगे तो एक का लाइन दीजिएगा कि भाई ठीक है, एक का लाइन में जो करना है तुझे करिए। और लेबल 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 लेबल, एंटर यूजर आईडी, दैट शिट, सिंपल सी बात है। अभी हमें एक चीज और देनी है, एरर्स को भी निग्लेक्ट करिए। कंफर्म बटन, मतलब जब यूजर यूजर नंबर नंबर डाल लेगा ना तो कंफर्म हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम हैंडल करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बटन यूज कर लूंगा, टेक्स्ट बटन इजिली होता है। टेक्स्ट बटन, आप चाहे तो कोई भी बटन यूज कर सकते हैं। तो इस बटन के क्लिक पर क्या होगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड टू कॉन्टेक्ट एंड चैट, ऐड टू कॉन्टेक्ट एंड ये वाला सिंबल यूज करता हूँ, एंड चैट ये वाला दे दूंगा। सही है, थोड़ा बड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा। टेक्स्ट बटन के ऑन क्लिक पर क्या होगा कि भाई जैसे ही यूजर क्लिक करेगा तो हम ये जो पहले चेक करेंगे कि जो यूजर है उसने क्या कहीं नाम ब्लैंक तो नहीं रखा है, मतलब ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक नहीं है तो उस केस में हम यूजर को चैटिंग स्क्रीन पर भेज देंगे कि भाई जैसे किसी बंदे को टैप करेगा, मान लीजिए टिप पे मारा कि भाई मेरे को वो कांटेक्ट मिल गया, मैसेज वैसेज करने वाले पर मिल जाएंगे ना। मतलब सॉरी, मैं यहाँ पर बताता हूँ क्या होगा। जैसे यूजर को ऐप ऐड करेंगे ना तो उस यूजर का जैसे चैट करने वाला स्क्रीन खुल जाए। जैसे आप व्हाट्सएप पर न्यू कॉन्टेक्ट ऐड करते हैं तो डायरेक्ट उसका व्हाट्स कॉन्टेक्ट चैट वाला पार्ट नहीं खुल जाता है कि भाई ठीक है चैट करना है तो चैट कर। तो मैं यहीं पर यही करूंगा, तो क्या करूंगा, जिम किट राउटर, जिम किट राउटर, राउटर वाला है, देखिए राउटर डॉट टू मैसेज एक्टिविटी, मतलब मैं मैसेज वाली एक्टिविटी पर जाना चाहता हूँ। क्या पार्ट लेगा, कॉन्टेक्स्ट, तो सिंपली कॉन्टेक्स्ट मैंने बनाया वो पास कर दीजिए। कन्वर्सेशन आईडी, आप कन्वर्सेशन आईडी मतलब किस बंदे से आप चैट करना चाहते हैं, तो मैं टारगेट यूजर को वाले बंदे के पास चला जाऊंगा और टू ट्रिम कर दूंगा। मतलब जो उसने स्पेस स्पेस नहीं दे दिया होता है कभी काल, कि घुस जाता है, सॉरी, ट्रिम। साइड से अगर कोई स्पेस या ऊपर नीचे कहीं स्पेस स्पेस आ गया तो भाई उसको सबको हटा दे। यही सिंपल सा मतलब होता है। और टाइप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो टाइप क्या होगा, सिम किट कन्वर्शन, किट कन्वर्शन टाइप यहाँ पर देखिए, जिम जिम किट कन्वर्शन, सॉरी कन्वर्सेशन, मैं बार बार कन्वर्जन बोल रहा, कन्वर्सेशन टाइप डॉट पियर वाला यूज करिएगा, टाइप पियर, ग्रुप नहीं। पियर का मतलब होता है आप सिंपली एक बंदे से चैट कर रहे हैं, ग्रुप का मतलब होता है नहीं तो 3 लोग का टिकटॉक ऐड वाला है तो वाला मैंने एक एक बंदे से, मतलब मैं किसी मैसेज कर रहा हूँ तो अकेला ही होगा ना, तो यही वाला। और आप सिंपली जब ये हो जाएगा ना, जब सारी चीज हो जाएंगी तो शो डायलॉग, जो डायलॉग है उसको सिंपली फॉल्स कर दीजिएगा कि भाई ठीक है, डायलॉग फॉल्स हो जाए जब मैं उस एक्टिविटी पर जाऊंगा तो डायलॉग खुलकर क्या रहेगा। हाँ मिल गया, मिला डिसमिस बटन, मेरे को डिसमिस मीटर बटन नहीं मिला था। ये भी आपका सिंपली एक टेक्स्ट बटन होगा। इसके क्लिक पर क्या होगा, जिसने कैंसल वाला चीज भी होता है, टेक्स्ट होगा, सॉरी ऑन क्लिक शो डायलॉग फॉल्स, मतलब जैसे यूजर कैंसल पर क्लिक करेगा ना तो मैं फॉल्स कर दूंगा। टेक्स्ट, सॉरी नॉट कॉन्टेक्स्ट, सिंपली टेक्स्ट कैंसल होगा और कुछ होगा नहीं।
यहाँ पर ये वाला थोड़ा पार्ट देख लेता हूँ। मॉडिफायर मैंने इसको नहीं डिफाइन कर दिया है। बेसिकली मैंने सारा कोड लिख लिया, चेक नहीं किया, पर चलिए चेक कर लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है। यहाँ पर ये वाला चीज है, कोड में चेक कर लेता हूँ। चलिए कोड के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को लग रही है। अब तो बिल्ड होगा तो पता चलेगा ना। तो चलिए मैं प्रोजेक्ट को बिल्ड कर तो लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एरर आ चुका है। एरर क्या है कि आपको बोल रहा है कि मिनिमम एसटीके को ना 25 से 26 करना होगा। तो आप बिल्ड और ग्रेडल डॉट केटीएस के अंदर जाइए और मिन एसटीके को 26 कर कर प्रोजेक्ट को सिंक कर लीजिए। बस इतना सा छोटा सा चेंज था और फिर से प्रोजेक्ट को बिल्ड करिए। तो देखिए यहाँ पर फिर से एरर आ चुका है। एरर ये बोल रहा है कि स्टार्ट एक्टिविटी के जो ऑन लॉगिन सक्सेस नहीं है, वहाँ पर हमें इंटेंट यूज़ करना होगा। तो मैंने वहाँ पर इंटेंट यूज़ करना भूल गया था। तो जब भी हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर इंटेंट यूज़ करना ही पड़ता है। तो आप सिंपली कोड को यहाँ पर जो दिस और जियो क्लाउड चैट स्क्रीन वाला उसको सिंपली कॉपी करिए और इसको डिलीट कर दीजिए और फिर मैं वहाँ पर इंटेंट यूज़ कर कर सिंपली वही कोड मैं पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर ऐप बन चुका है। तो मैं लॉगिन करता हूँ विश 123, मैं ये कर कर लॉगिन करता हूँ। लॉगिन टू चैट पर मैं बटन पर क्लिक करता हूँ। सिंपली मेरा यहाँ पर एरर क्या आ चुका है, यूज़र नेम एंड यूज़र आईडी आर रिक्वायर्ड। हाँ, तो मेरे को एरर पता चल चुका है। दरअसल मैंने यहाँ पर लॉगिन यूज़र के अंदर यूज़र आईडी इज़ नॉट ब्लैंक लिख दिया था। तो आप सिंपली उसको क्या करिएगा, यूज़र आईडी एंड यूज़र नेम इज़ ब्लैंक मतलब अगर वो खाली है तो वो टोस्ट शो कराना। अगर उसके अंदर खाली नहीं मतलब यूज़र ने कुछ एंटर कर दिया है तो उस केस में वहाँ पर कुछ नहीं शो कराना। उसके बाद प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। चलिए मैं वापस से प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया हूँ और मैं यहाँ पर अपना आईडी मतलब यूज़र नेम वही विश 123 रखता हूँ और लॉगिन करता हूँ। देखता हूँ इस बार कोई एरर तो नहीं आ रहा है। इस बार भी एरर आ चुका है यार। चलिए मैं देख लेता हूँ। लॉग कैट में जाऊँगा और देखूँगा कि क्या हुआ है। पैकेज माइन को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इस क्रैश मतलब मेरा ऐप क्रैश क्यों हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। हाँ, मेरे को रीज़न पता चल चुका है। ये बोल रहा है कि जियो क्लाउड यूज़ करने के लिए आपको डेटा बाइंडिंग ट्रू करना पड़ेगा। तो बिल्ड डॉट ग्रेड डॉट केटीएस के अंदर आइए बिल्ड फीचर और यहाँ पर सिंपली डेटा बाइंडिंग लिख दीजिए और ट्रू कर दीजिए। बस यही सिंपल सा स्टेप था। ये जियो क्लाउड में इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर आप प्रोजेक्ट को सिंक करिए और वापस से प्रोजेक्ट को बिल्ड करिए। इस बार हो जाएगा सब कुछ सही। तो चलिए मैं प्रोजेक्ट को वापस से बिल्ड कर लेता हूँ और हम वहाँ पर कुछ टाइम में प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च भी हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए मैं ऐप के अंदर लॉगिन करता हूँ विश 123 एंड लॉगिन टू चैट पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन की परमिशन मांग रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन पर क्लिक कर कर मैं एक यूज़र को ऐड कर सकता हूँ। तो उससे पहले मैं अपने दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं दूसरे फ़ोन में विशेष 123 इससे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन चैट पर क्लिक कर दिया। देख रहे हैं यहाँ पर भी वही सेम टू सेम परमिशन है। तो मेरा यहाँ पर दोनों फ़ोन में लॉगिन हो चुका है। मैं साइड बाय साइड आपको दोनों फ़ोन रख कर एकदम दिखा देता हूँ चैटिंग कैसे वर्क करती है। तो फर्स्ट फ़ोन के अंदर मैं सिंपली डायलॉग पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा विशेष 123। इसी को मैं ऐड करना चाहता हूँ और इनसे ही चैट करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय भाई कैसे हो। अब मैं ये सारी चैट्स लिख देता हूँ। देख रहे हैं हाय भाई कैसे हो। यहाँ पर ये चैट्स मैंने सेंड कर दिया। देखते हैं दूसरे फ़ोन में आया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा मेरे पास नोटिफिकेशन दूसरे फ़ोन में आ चुका है कि विशेष 123 सॉरी विश 123 ने आपको मैसेज किया। मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ। मैसेज दे सकते हैं हाय भाई कैसे हो। मैं इनको मैसेज करता हूँ अच्छा हो भाई। अब मैं इसको सेंड करता हूँ। देखिए अच्छा हूँ इधर तुरंत टिप किया मतलब दिखा दिया अच्छा है। तो आप इसी तरह जियो क्लाउड का यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं। देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल था।